हेलो गाइस, दिस इज रहमान सर। सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि सिंपल सेंटेंस है। इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए शुरुआत हम लोग सिंपल सेंटेंस से ही करते हैं। उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, जैसे कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे माइट का प्रयोग, शुड मस्ट आट टू का प्रयोग, कैन है, कुड है। तो ये जो तीन टॉपिक्स हैं, सिंपल सेंटेंस, टेंस और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बिना इन टॉपिक्स को स्टडी किए कोई भी विद्यार्थी इंग्लिश बोलना या सीख पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में कोई कार्य नहीं होता है सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि कर्ता के द्वारा, उसे ही सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मैं कहूं आई एम अ टीचर, या वह एक डॉक्टर है, वह नटखट है, वह शरारती है, राहुल एक सिंगर है। तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है तब वहां पर सिंपल सेंटेंस होता है। अगर कोई एक्शन हो गया तब वो सिंपल सेंटेंस ना होकर टेंस हो जाएगा, जिसको हम लोग टेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कार्य का बोध नहीं होता है या कोई कार्य नहीं होता है उसे ही सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, दूसरा पास्ट सिंपल सेंटेंस, तीसरा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। आइए हम लोग सभी सिंपल सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को, पहचान को सीखते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहें, सिंपल सेंटेंस को डिफाइन करना चाहें, तो दी सेंटेंस इन विच no work is done by the subject is called a simple sentence. A simple sentence यानी कि जिस वाक्य में कोई कार्य नहीं होता है कर्ता के द्वारा, उसे ही सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, सेकंड आपका है पास्ट सिंपल सेंटेंस, और थर्ड है फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान को सीखते हैं। इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहचान हिंदी में जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, आया रहता है और वाक्य में कोई कार्य नहीं होता है, तो वहां पर आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है। हम इसको एसएमएस लैंग्वेज में भी राइट कर दे रहे हैं। है, हैं, हो, यानी कि जिस वाक्य के अंत में है, हैं, हो, आया रहे और वाक्य में कोई कार्य न हुआ रहे, वहां पर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें, इस टेंस में, इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज, एम, आर होती है। इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग करेंगे,
सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करें इसके निगेटिव सेंटेंस की, तो हम निगेटिव जब बनाएंगे तो इसके बाद क्या लिख देंगे, नॉट लगा देंगे, एम के बाद भी नॉट लगा देंगे और आर के बाद भी नॉट लगा देंगे। यानी कि जब सिंपल सेंटेंस का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ये आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। अब हम पास्ट सिंपल सेंटेंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले पहचान की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आ जाए और वाक्य में कोई कार्य न हुआ रहे तो वहां पर आपका पास्ट सिंपल सेंटेंस होता है। एसएमएस लैंग्वेज अगर हम राइट करें था, थे, थी, इस प्रकार से इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है, वाज और वर। अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो वाज और वर के बाद क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, वाज नॉट, वर नॉट, वर नॉट। अब हम चलते हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंस की ओर। जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होंगे, होगी आया रहता है और वाक्य में कोई कार्य का बोध नहीं होता है, वहां पर फ्यूचर सिंपल सेंटेंस होता है। एसएमएस लैंग्वेज में होगा, होंगे, होगी, इस प्रकार से लिखेंगे हम। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होती है, विल बी और शैल बी। निगेटिव जब बनाएंगे तो हम विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, विल नॉट भी राइट करेंगे, ना कि विल बी नॉट राइट करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। या शैल नॉट भी राइट करेंगे, शैल नॉट भी। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस में तीनों प्रकार के जो सेंटेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल सेंटेंस और फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, तीनों की हमने आपको पहचान बताया, हेल्पिंग वर्ब बता दिया और नेगेटिव सेंटेंस में आप नॉट का प्रयोग किसके बाद करेंगे वो बता दिया। अब चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल की ओर। अगर हम एग्जाम्पल कुछ लें, सबसे एग्जाम्पल लेने से पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है इसका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, एम, आर होगी या वाज वर्ब होगी या विल बी या शैल भी होगी। उसके बाद हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट राइट करते हैं, या तो यहाँ पे आर्टिकल आता है या तो एडजेक्टिव आ जाता है या नाउन आ गया, प्रीपोजिशन भी आ जाता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में पहले आर्टिकल भी आ सकता है, फिर आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, है ना, नाउन भी आ सकता है, पहले आपका प्रीपोजिशन भी आ सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई कार्य हो ही नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर की सहायता से ट्रांसलेट करेंगे तो वह क्या है, सब्जेक्ट है आपका। कौन अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, यानी कोई लड़का होगा जिसका कुछ नाम होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। उसके बाद चूंकि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है तो हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और ही जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, यानी कि ही इज। अब आपका आर्टिकल आ गया और
फिर आपका एडजेक्टिव आ गया गुड, फिर आपका नाउन आ गया बॉय। तो इंग्लिश आपका क्या बन गया? ही इज अ गुड बॉय। यह आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। अगर हम लोग इसी को पास्ट में करें कि वह एक अच्छा लड़का था, ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट सिंपल सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में क्या आया है? था आया है ना। तो था थे थी आया है, तो पास्ट सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है। आप जानते हैं सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हुआ जो है यानी कि ही जो है वो सिंगुलर ही है, तो ही वाज क्या है? वह एक अच्छा लड़का, अ गुड बॉय। ही वाज अ गुड बॉय। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, वह कल कानपुर में होगा। वह कल कानपुर में होगा। ये आपका फ्यूचर सिंपल सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि लास्ट में क्या है? होगा है। हमने भी आपको क्या बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होंगे या होगी आ जाएगा और वाक्य में कोई कार्य नहीं होगा, तो वहां पर फ्यूचर सिंपल सेंटेंस होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी या शैल बी होती है। आज मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग मोस्टली विल का ही प्रयोग करते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ, तो हम लोग यहाँ पर विल का ही प्रयोग कर देंगे। पहले आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग किया करते थे और सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। तो वह कल कानपुर में होगा, तो ही फिर क्या ऐड करेंगे? विल बी। हाँ विल बी, ही विल बी। अब क्या लिखेंगे? कहाँ होगा? ही विल बी का मतलब वह होगा, कहाँ होगा? कानपुर में। यानी कि पहले राइट करके प्रीपोजिशन इन कानपुर। इन कानपुर कब होगा? कल। कल की मीनिंग क्या होती है? टुमारो। TOMORROW, टुमारो। ही विल बी इन कानपुर टुमारो। इस प्रकार से हम एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, एक पास्ट सिंपल सेंटेंस, एक फ्यूचर सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल आपको बता दिए। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है इसकी दो कैटेगरी होती हैं। एक तो यहां हमने आपको बता दिया है, और दूसरी कैटेगरी जो है जिसमें हम लोग हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं या विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।